नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। जैसा कि दर्शकों विदित है कि लगभग एक माह पहले की घटना है कि गली नंबर 1 शांति नगर आश्रम रोड से विद्यासागर द्विवेदी घर से लापता हो गए थे और इसको लेकर वार्ड 6 के पार्षद पति विनोद पटेल जी, मंडलाध्यक्ष हेमंत त्यागी जी, सीपी सिंह जी, मनोज त्यागी जी और क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग थाना नंदग्राम पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए मीडिया के कैमरे पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राज अम्बेडकर की ये रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, मैं राज अम्बेडकर, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। दर्शकों, प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा आज नंदग्राम थाने पहुंच गया है क्योंकि यहाँ पर कोई घटना घटी है जिसको जानकारी लेने के लिए प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा यहाँ पर आया है और मैं आपसे लोगों की चर्चा कराऊंगा कि क्या मामला है और किस प्रकार से यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी, आपका नाम? विनोद पटेल जी, क्या मामला है जो यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं आज? भैया 1 महीना 2 दिन हो गया। एक विद्यासागर द्विवेदी जी हैं, हमारे वार्ड 6 का विषय है। शांति नगर मकान नंबर 1 है उनका और उनके 1 महीने 2 दिन हो गए गए हुए और आज तक उनकी अभी वापसी हुई नहीं। कहाँ गए, कैसे गए, ये बड़ा जांच का विषय है। परिवार के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन उस रिपोर्ट को इनका कहना है कि चेंज कर दिया गया। उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई, नामजद कराई थी कि इन लोगों ने उनको किडनैप किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके फिर उस रिपोर्ट को गुमशुदगी में बदल दिया गया और आज तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसी के संदर्भ में सब परिचित लोग हैं, उनके सब शुभचिंतक हैं, परिवार के इस दुख के घड़ी में सब लोग उनके साथ हैं और इसी नियमित आए हैं हम लोग थाने पे कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों नहीं कार्रवाई होती। तो हमारे साथ थे वार्ड नंबर 6 के पार्षद पति विनोद पटेल जी और मैं जो परिवारजन है उनसे भी चर्चा कराऊंगा आपकी। जी, आप नाम बताइए। जी, क्या मामला है? विद्यासागर द्विवेदी मेरे पापा हैं और वो 11 तारीख से मिल नहीं रहे हैं और हमने इसकी थाने में रिपोर्ट करी थी। हमने नाम दर्ज रिपोर्ट करी थी क्योंकि 2-3 दिन से मेरे पापा प्रदीप चौबे के साथ थे और 11 तारीख से शाम से वो नहीं आए हैं और उससे पहले उन्हीं के साथ थे और ये नशा वशा कराते थे और इनके साथ ही रहते थे और जब बिल्कुल ये नशे की हालत में हो जाए तो इनको छोड़ देते थे कहीं और वहाँ से पापा कभी रात बिरात आ रहे हैं या किसी भी समय, मतलब जब वो होश में आते होंगे घर आते हैं। और ये एक और आदमी है हरेंद्र शर्मा, जिन्होंने इनके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग यानी प्रॉपर्टी खरीदना वो खरीदवाई है और वो सब फर्जी में, जो कि एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उसमें ये आ रहा है कि इन्होंने सब ये फर्जी मकान दिलवाए हैं और वो हमको नहीं चाहिए। हमारा जो भी पैसा है तुम हमें दे दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मकान कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पैसे हमें वापस करो। तो हमें इन्हीं लोगों पे शक है और हमने जो पहले नाम दर्ज रिपोर्ट करी थी तो वो हमको चेंज करा दी गई, उसमें से प्रदीप चौबे का नाम हटवा दिया गया। जो आदमी 3 दिन से लापता, जो मेरे पापा हैं वो मिल नहीं रहे, उनके साथ थे तो ज्यादा चीजें तो वही जानते होंगे ना। और इनका फोन भी 2 दिन पहले से इनके पास नहीं था, मेरे पापा के पास। तो अगर ये 2 दिन प्रदीप चौबे के साथ रहे तो उन्हीं के फोन से बात किए होंगे, कहीं भी किए होंगे। तो पुलिस इस चीज पे क्यों नहीं बात कर रही है कि उनका फोन देखा जाए, ट्रेस किया जाए कि वो प्रदीप चौबे के फोन से कहाँ कहाँ बात की है। और ये मेरे अभी ये मोदी नगर से जब निकले थे उस दिन तो फोन वहाँ छूट गया, वहाँ से फोन भी आया कि आप अपना फोन ले गए, तो प्रदीप चौबे के फोन पे ही फोन आया होगा ना। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि फोन लेने चले जाए। मोदी नगर से गाजियाबाद की दूरी कितनी है, लेकिन अगर 5 मिनट की दूरी पे थे लेने जा सकते थे, तो इस पे विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। और उस दिन भी जब ये लेकर आए घर पे 10 तारीख को, ये रात में बिल्कुल नशे की हालत में आए हैं और अगले दिन आपके पिताजी? हाँ, और 11 तारीख को दिन में भी प्रदीप चौबे साथ में रहे हैं। यानी कि मामला जो आपने बताया है किडनैपिंग का है और पुलिस इसको गुमशुदगी में दर्ज कर दी है, जबकि आपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है वो किडनैपिंग की कराई है। किडनैपिंग क्या, हम ये चाहते हैं कि वो जब उनके साथ में रहे तो उनसे पूछताछ हो, मेरे पापा गए कहाँ, मिले नहीं है। ज्यादा समय जब इन लोगों के साथ रहे हैं, 6 महीने से यही 2 लोग ज्यादा संपर्क में, तो क्यों नहीं इनसे पूछताछ हो रही है। दर्शकों, मामला ऐसा है कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया है, ये बेटी है उनकी, कि व्यक्ति पिछले 1 महीने से गायब है
और जिनको शक है, इनको जिन पे शक है वो लोगों के नाम इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, मगर इनका कहना है कि पुलिस वालों ने उस रिपोर्ट को चेंज कर दिया और नाम हटा दिए और कोई कार्रवाई इस पे नहीं कर रही है, पुलिस नहीं कर रही है। अच्छा, आपने दर्ज कराई किडनैपिंग की और पुलिस ने क्या करा? रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो दर्शकों, जिस व्यक्ति का ये विद्यासागर द्विवेदी जी हैं, जिनके गुमशुदा की, यानी कि इनका पुलिस वालों का कहना है कि गुमशुदा बैठा, इन्हीं का कहना है, इन्होंने हमें बताया। और इन्होंने जो रिपोर्ट लाई थी वो किडनैपिंग डलाई थी कुछ लोगों के खिलाफ। ये वो फोटो है जो, यानी कि पुलिस कह रही है गुमशुदा है, ये कह रहे हैं किडनैप है। और ये उनकी वाइफ है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का मामला था, जो शुरुआती मामला था कैसे हुआ, और ये किडनैपिंग का जो मामला बता रहे हैं या पुलिस गुमशुदा का मामला बता रही है, तो क्या है इसमें सच्चाई। परिवार वालों का, यानी विद्यासागर जी की जो वाइफ है, उनका क्या कहना है, नाम बताया क्या है मामला? मेरा पति मिल नहीं रहा जी, तो इसमें आपने बताया, आपकी बेटी ने भी बताया कि भाई इसमें कुछ लोगों का साजिश है। अब मैं तो इतने सोचते हैं जब मेरे साजिश इसमें फोन आते थे उन पर, उनका फोन घर पर रह गया था, उसका फोन पर रिकॉर्डिंग है कि सारी सेव है। और यहाँ पे जानने से पहले मैं जेल भेज दिया गया मेरू को। वो मेरी जमानत करवाने जा रहे थे, उससे पहले प्रदीप चौबे ने धमकी दी थी कि तेरी ऐसी करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद में पापा ने मेरी जमानत करवाई। उसके बाद में पापा का नहीं पता। मैं 1 हफ्ते बाद में जेल से आया था। उसके बाद में और जो प्रॉपर्टी दिलवा रखी, जो RTGS करवा रखी, जो अकाउंट से पैसे निकले, हरेंद्र ने दिलवाई थी प्रॉपर्टी, और जो कागज पड़े वो घर पर पड़े हैं। ठीक है जी। तब हम प्रवृत्ति का अपने बचाव के लिए उन्होंने कहा कि इसका मतलब आर्थिक मामला है, इसलिए उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम है अपने बचाव के लिए। और पुलिस वालों ने भी हमसे ये कहा कि ये छोटा मामला है, हमारा पुलिस को रोक। दर्शकों, जैसे भी आगे की कार्रवाई होगी, आगे पुलिस से भी बातचीत करके आपको बताया जाएगा कि मामला आखिरकार है क्या, इसकी सच्चाई और जड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको सही खबर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप बने रहिए प्राइम मीडिया न्यूज के साथ। मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद।